गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में, पादप उत्तक के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पादप उत्तक है वो दो प्रकार के बताए थे। एक विभज्योतक उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो स्थायी उत्तक है वो दो प्रकार का होता है, एक सरल उत्तक, एक जटिल उत्तक। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के अंतर्गत हमने पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है उनके बारे में बताया था। आज हम जटिल उत्तक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के जो टिश्यू हैं यानी उत्तक हैं वो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो आज हम जटिल उत्तक के बारे में है वो पढ़ेंगे। तो जो जटिल उत्तक है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। यह दो टाइप का होता है, एक जाइलम, एक फ्लोएम। इन दोनों को संयुक्त रूप से वेस्कुलर टिश्यू या संवहन उत्तक भी है वो कहा जाता है। जाइलम है जैसे जाइलम और जैसे जल, यानी जाइलम है वो जल का है, वो परिवहन करने का कार्य है वो करता है जाइलम। जल व खनिज लवणों के परिवहन का जो कार्य करता है वो जाइलम करता है। जाइलम है वो चार प्रकार की कोशिकाओं से है वो निर्मित होता है। एक है वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। जो वाहिकाएं और जाइलम तंतु है ये होती हैं मृत कोशिकाएं, जबकि जाइलम मृदुतक है ये एकमात्र जाइलम में जीवित कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। वाहिनिकाएं हैं वो लंबी नुकीली सिरों वाली संकरी कोशिकाएं हैं वो होती है वाहिनिकाएं। इनके ऊपर है वो लिग्निन का जो आवरण है वो पाया जाता है। लिग्निन का आवरण पाए जाने के कारण जो कोशिकाएं हैं वो कठोर होती है। इन कोशिकाओं में प्रोटोप्लास्ट है वो नहीं पाया जाता। वाहिकाएं हैं वो बेलनाकार चौड़ी गुहा वाली कोशिकाएं हैं, गुहा युक्त कोशिकाएं हैं वो होती है। इनकी भित्ति भी है वो लिग्निन की है वो बनी हुई होती हैं। जो जाइलम तंतु है वो लंबी कोशिकाएं हैं वो होती है जाइलम मृदुतक है। ये एकमात्र जो जीवित कोशिकाएं हैं जाइलम के अंतर्गत वो होती है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है खाद्य पदार्थों के परिवहन का जो कार्य करती है वो है जाइलम मृदुतक कोशिकाएं खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। जो जाइलम है पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं। जो प्रोटोजाइलम बनने के बाद जो जाइलम बनता है उसे कहा जाता है मेटाजाइलम। सबसे पहले प्रोटोजाइलम बनता है, प्रोटोजाइलम बनने के बाद में मेटाजाइलम बनता है। तने के अंदर प्रोटोजाइलम की स्थिति है वो होती है केंद्र की ओर, जबकि मेटाजाइलम है वो परिधि की ओर पाया जाता है। मूल के अंदर प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है, जबकि मेटाजाइलम है वो केंद्र की तरफ है वो पाया जाता है, यानी उल्टा पाया जाता है। तने में प्रोटोजाइलम है वो केंद्र की ओर, जो मेटाजाइलम है वो परिधि की ओर होता है, जबकि रूट के अंदर मूल के अंदर है प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है और मेटाजाइलम है वो केंद्र की तरफ है वो पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम जो उत्तक है हमारा। एक पार्ट जटिल उत्तक के अंदर जाइलम है वो हो गया। फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम है वो जो विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थों का जो परिवहन का जो कार्य करता है वो फ्लोएम के द्वारा है वो किया जाता है। ये भी चार प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित उत्तक है, जिसके अंतर्गत है चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये होती हैं जीवित कोशिकाएं। जबकि फ्लोएम रेशी या फ्लोएम दृढ़ोतक है वो
मृत कोशिका है वो होती है जाइलम। चालनी नलिका है उनके अंदर केंद्रक है वो नहीं पाया जाता। चालनी नलिका है उसके अंदर न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाएगा। यह हुआ हमारा जटिल ऊतक, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के जो टिश्यू हैं वो बताए थे हमने कि एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम होता है। अब हम बात करेंगे पादप ऊतक है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।